ग्रो में अगर आप एक नए यूजर हो तो मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में चीजें समझाने वाला हूं कि कैसे आप शेयर को बाय कर सकते हो, शेयर को सेल कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कैसे आप कर सकते हो, ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हो, जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, बास्केट ऑर्डर क्या होता है, कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओस कैसे खरीद सकते हो, पैसे ऐड कैसे करना है, पैसे को निकालना कैसा है, सारी चीजें इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारे बेसिक फीचर्स जो भी आपको जानने चाहिए वो समझ जाए अच्छे से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करते हैं जिसके बिना आप ग्रो ऐप में कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहली स्टेप हम करने वाले हैं कि फंड्स ऐड। अब आपको पता ही होगा कि कोई भी शेयर अगर हमें खरीदना है तो उसके लिए पैसे होना बहुत जरूरी है अपने अकाउंट में, वो भी ग्रो के। तो ग्रो के अकाउंट में कैसे हम पैसे ऐड करेंगे वो सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद आगे की सारी प्रोसेस सीखेंगे। तो ऊपर की तरफ आपको आपका प्रोफाइल बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो वॉलेट पर आपको क्लिक करना है। वॉलेट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मनी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करोगे आपको सबसे पहले यहां पर जितना भी पैसा आप ऐड करना चाहते हो वो पैसा आप इधर डाल लीजिए। मतलब जो भी फिगर आपका होगा, 100 हो सकता है, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, जो भी आपका अमाउंट होगा वो आप इधर एंटर कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि 100 रुपए से नीचे के पैसे आप ना ऐड कर सकते हो, ना जब वो बाद में आपको टाइम आएगा कि आपको पैसे निकालने हैं ना निकाल सकते हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखे। तो 100 रुपीज मिनिमम इधर आपको डालना ही होता है। तो जैसे अगर मुझे 100 रुपीज करना है तो मैं 100 रुपीज इधर डाल दूंगा। यहाँ पर एक एरो आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर आपके पास नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो भी बैंक आपने ऐड किया होगा वो वही रहेगा और यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हो। अगर आप मोर पेमेंट ऑप्शंस में जाओगे तो आपको और चीजें देखने के लिए मिलेगी, जैसे ग्रो का यूपीआई आप यूज करना चाहते हो या अलग किसी यूपीआई आईडी से आप अगर पेमेंट करना चाहते हो तो वो यूपीआई आईडी आप इधर क्लिक करके इधर यूपीआई आईडी अपनी एंटर कर दीजिए और पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर आपका जो भी एप्लीकेशन होगा, जैसे जीपे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, या अगर आपका बैंक का कोई एप्लीकेशन है तो वो यूपीआई आईडी आप इधर डालकर उधर से भी पेमेंट कर सकते हो और वहां से आपको पैसे ऐड कर लेने। जैसे मेरी जो भी यूपीआई आईडी है मैं इधर एग्जांपल के लिए डाल देता हूं। अब मैं जैसे ही पे पर क्लिक करूंगा आपके बैंक अकाउंट में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से पेमेंट कर लीजिए और आपके पैसे इधर ऐड हो जाएंगे। तो पैसे ऐड होने के बाद आपको टोटल बैलेंस यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में कुछ छोटी सी अमाउंट 1700-1800 रुपए पड़े हुए हैं। अब जब पैसे हमारे पास आ चुके हैं अब हम करेंगे इसको बैक। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है मार्केट में क्या फिलहाल हाल है। मतलब निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये जो तीनों मेजर इंडाइसेस है हमारे इंडियन मार्केट्स के, उनका आपको डेटा ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आप मूड माहौल चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आज के दिन में कौन से स्टॉक्स में हो रही है, वो लिस्ट आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिलती है। बाकी ये प्रोडक्ट्स एंड टूल्स है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। इसके बाद आज के दिन में सबसे ज्यादा मूव कौन कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा भागा कौन सा स्टॉक है, तो वो गेनर्स में आपको दिखाई देगा। पर ये लार्ज कैप कैटेगरी का है, आप कैटेगरी इधर से बदल सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उस हिसाब से आपको इधर डेटा देखने के लिए मिलेगा। और कौन सा ज्यादा गिरा है तो वो लूजर्स पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बेरिश कौन से स्टॉक्स है। इसके बाद टॉप इंट्राडे में जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं जिनमें वॉल्यूम वगैरह आ रहा है वो इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके नीचे एमटीएफ में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस में हो रही है वो नीचे देखने के लिए मिलेगा। वॉल्यूम किस में ज्यादा है वो आप इधर देख सकते हो। बाकी ईटीएफ्स बाय एसआईपी, ग्रो, ये सारी स्टॉक की न्यूज, ये सारा चीज आपको फर्स्ट पेज पर, एक्सप्लोर वाले पेज पर देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद अगर आपको ये पता है कि कौन से स्टॉक में अगर ट्रेड करना है या कौन से स्टॉक में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टॉक को सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक जैसे ही करोगे आपको आपके पास सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कौन से भी स्टॉक का नाम डाल दीजिए जो आपको खरीदना है। जैसे मैं डाल देता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो सबसे ऊपर आपको स्टॉक देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर वो स्टॉक एफएनओ में ट्रेड होता है तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी उसके देखने के लिए मिलेंगे। पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो एक ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है और अगर आप एक बिगिनर हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको दूर रहना है। इसके ऊपर क्लिक करने से पहले मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको इसे वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। वॉच लिस्ट आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगी, वॉच लिस्ट आप देख सकते हो इधर माय वॉच लिस्ट में आकर। आप ये हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी अभी ऐड किया है वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगी। ऑल वॉच लिस्ट आप इधर देख सकते हो। आपको अगर नई वॉच लिस्ट बनानी भी है तो आप इधर से नई वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर नाम डाल सकते हो। जैसे नाम डाल देता हूँ स्टॉक्स,
क्रिएट। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कि कौन से स्टॉक आपको ऐड करना है। जैसे मैं HDFC बैंक को ऐड करना चाहूँ तो HDFC मैंने सर्च किया और यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये वाला स्टॉक मेरा उस वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। आप देख सकते हो स्टॉक्स वाले वॉच लिस्ट में ये ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही आप चाहो तो वॉच लिस्ट बना सकते हो और ऐड भी उसे कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमने इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और आपको 2 बटन देखने के लिए मिलेंगे, एक है बाय का, एक है सेल का। इससे अच्छा अगर आप डायरेक्टली सर्च करोगे और बिना वॉच लिस्ट में ऐड करे ही आपको अगर कोई भी स्टॉक खरीदना है तो जैसे IDFC मैंने इधर एंटर किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको चीज देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है इस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट में इसकी प्राइस क्या चल रही है वो आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा। नीचे आप परसेंटेज टर्म्स में आज के दिन में कितनी मूवमेंट हुई है और लेफ्ट साइड में प्राइस के टर्म्स में कितनी मूवमेंट हुई है आप देख सकते हो। यहाँ पर लाइन चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जो 1 डे टाइम फ्रेम पे है। अगर आपको 1 ईयर करना है, 5 ईयर करना है तो आप इधर से कर सकते हो। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए तो वो आपको इधर से करने आएगा, तो यहाँ पर ही आपको कैंडल देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको बड़ा चार्ट चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, आपके सामने चार्ट भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आपकी एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको टाइम फ्रेम वगैरह बदलना है तो आप इधर से बदल सकते हो, 1 डे कर सकते हो और अपना एनालिसिस जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। फिर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद नीचे आपको एक ओवरव्यू वाला सेक्शन मिलता है। ओवरव्यू वाले सेक्शन में आपको परफॉर्मेंस, जैसे आज का लो क्या है, हाई क्या है, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, वॉल्यूम कितना चल रहा है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। मार्केट डेप्थ में आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि कितने लोग इसे खरीदने के लिए ऑर्डर्स लगा रहे हैं और कितने लोग इसे बेचने के लिए ऑर्डर्स लगा रहे हैं। आपको टोटल इधर बिडिंग और आस्क प्राइस जो है वो देखने के लिए मिलेगी और बाय ऑर्डर्स कितने % के और सेल ऑर्डर्स कितने % के ये भी आप देख सकते हो। अगर आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे मार्केट कैप कितना है, PE रेशो, PB रेशो, डेट टू इक्विटी है यानी ROE, EPS, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टडी करने हैं, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सारी चीजें स्टडी करनी है तो आप इधर देख सकते हो। कंपनी का भी आपको डेटा इधर मिल जाएगा। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको स्टडी करना है, कर सकते हो। टॉप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड, ये भी आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको अगर इस स्टॉक के रिलेटेड कोई न्यूज़ अगर पता करनी है कोई आई है क्या तो वो आपको इस सेक्शन में मिलेगा। इवेंट्स में मोस्टली किसी कंपनी के रिजल्ट होते हैं, कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, एनुअल रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, तो वो कब होगा ये आपको इधर मिलेगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका एक अलग सेक्शन है, पर फिलहाल के लिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं और फिर से ओवरव्यू वाले सेक्शन में आकर अगर आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इस बाय वाले बटन पर क्लिक करके कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अब समझिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है और इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना है, दोनों में फर्क है, पर आपको ध्यान से जरूर समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको ये जो ऊपर 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं इस पर फोकस करना है। तो जब कभी भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है, इंट्राडे का मतलब क्या है? इंट्राडे का मतलब ये है कि मार्केट हमारा ओपन होता है सुबह 9:15 से लेकर तो दोपहर के 3:30 बजे तक। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको इसी बीच आपका ट्रेड लेना है और आपका ट्रेड एग्जिट भी कर देना है। मतलब एक ही दिन में आपने कोई ट्रेड लिया और वही ट्रेड को आपने दिन खत्म होने से पहले ही एग्जिट कर लिया, उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है इसे चूज करना होता है। इसके बाद आपको 2 चीजें ऊपर देखने के लिए मिल रही होगी, एक है NSE का प्राइस और एक है BSE का प्राइस। तो हमारे इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका हम NSE से सिंबल देख रहे हैं और दूसरा है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको NSE है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये BSE पे शिफ्ट होगा और फिर से क्लिक करोगे तो ये NSE पे शिफ्ट होता है। तो ऐसे टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो प्राइस भी बहुत हद तक सेम ही होता है। इसके बाद क्वांटिटी आपको सबसे पहले लगानी होती है कि नंबर ऑफ कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं, जैसे 1 खरीदना है, 5, 10, कितना भी क्वांटिटी आपको इधर लगानी है आप इधर लगा सकते हो। तो मैंने एग्जांपल के लिए इधर 5 क्वांटिटी लगा दी है। इसके बाद आपको दिखेगा प्राइस, उसके सामने लिखा होगा मार्केट। अब प्राइस एट मार्केट का मतलब क्या है कि जो भी मार्केट में ये प्राइस चल रहा है उसी पर आपको कोई शेयर खरीदना है या बेचना है, तब आप ये मार्केट वाला ऑप्शन जो है वो चूज करोगे। और इन केस अगर आपको कोई शेयर ऐसा लगता है कि मैं सस्ते में भी खरीद सकता हूं आज के ही दिन में, जैसे इसका प्राइस चल रहा है अभी 69.4 के आसपास, आपको लगता है कि यार 69 रुपीज में तो मैं इसे खरीद ही सकता हूं, मतलब और 40 पैसे तो नीचे मैं इसे खरीद ही सकता हूं, तो उस केस में आप क्या करोगे, मार्केट पर आप क्लिक करोगे तो ये लिमिट पर शिफ्ट हो जाता है। अब लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब ये होता है कि जो भी आप प्राइस इधर लगाओगे एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। मार्केट जब आप सेट करते हो तो मार्केट में क्या होता है, जो भी प्राइस यहाँ पर चल रही होगी उसी के आसपास आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। पर लिमिट में ऐसा नहीं होता। लिमिट जब आप चूज करोगे एग्जैक्टली जो भी प्राइस आपने इधर डाली है उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा, पर वो जो प्राइस जो आप इधर लगा रहे हो वो मार्केट में आनी चाहिए। अगर वो प्राइस मार्केट में नहीं आएगी तो फिर वो ऑर्डर जो है वो एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वैलिडिटी
होती है किसी भी ऑर्डर की एक ही दिन। तो सबसे पहले हम इधर लगाएंगे हमारा लिमिट प्राइस। तो जैसे हमने 69 पर डिसाइड किया था तो 69 पर मैंने लगा दिया है। अब इसी के साथ साथ अगर आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है या टारगेट भी लगाना है, स्टॉप लॉस और टारगेट जिसको नहीं पता मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, मान लीजिए 100 रुपए पर मैं अगर कोई शेयर खरीद रहा हूँ, तो दो चीजें होती है। एक होता है स्टॉप लॉस, मतलब अगर 100 रुपए से प्राइस गिरकर 95 रुपीज पे आ जाता है, मतलब मुझे यहाँ पर 5 रुपए का लॉस होगा, तो इतना लॉस लेकर मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। जहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं कि इससे ज्यादा लॉस मैं अब नहीं लूंगा, 5 रुपए का ही लॉस मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूं। और एक होता है टारगेट, मतलब अगर प्राइस 110 रुपए पर चले जाता है तो वहां पर मैं मेरा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूंगा। तो मोस्टली टारगेट और स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए जब भी आप एंट्री ले रहे हो, तो वो आप इधर से सेट कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 68 रुपीज का और टारगेट हम रखेंगे 72 रुपीज का। आपको परसेंटेज टर्म्स में भी आपने कितना स्टॉप लॉस रखा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और आप इसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। अब ये तो हो गया इंट्राडे में। अब मैं अगर इस पर बाय पर क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा। पर उससे पहले अगर आप एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे तो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा कि मार्जिन 5x, मतलब अगर मुझे ये ट्रेड को एग्जिट करना है तो कितना पैसा लग रहा है आप देखो, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो मोस्टली आपको मार्जिन मिलता है जो कि 5 टाइम्स तक का आपको मिल सकता है। अब ऑब्वियसली अलग अलग शेयर्स के लिए अलग अलग होता है, पर मोस्टली आपको 5x का लीवरेज देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप जहां पर 100 रुपए से एक शेयर खरीद सकते हो, वहीं पर आप इंट्राडे में 100 रुपए से 5 शेयर खरीद सकते हो। तो ये जो ऊपर के 4 शेयर के जो पैसे हैं वो आपको ग्रो प्रोवाइड करता है, पर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये आपको जब भी कोई लॉन्ग टर्म में कोई शेयर खरीदना है उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, उसमें आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा 500 रुपए अगर आपको 5 शेयर खरीदने हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे में एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, लगभग 70 रुपीज के आसपास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 5 शेयर खरीदने के लिए भी 70 रुपीज ही लग रहे हैं, 350 रुपए के आसपास हमें लगते हैं, अगर वैसे हमें लीवरेज नहीं मिलता तो, यानी कि मार्जिन नहीं मिलता तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे इंट्राडे में हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो बाय पर जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो बाय ऑर्डर हमारा प्लेस हुआ है। प्लेस क्यों हुआ है, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने लगाया है लिमिट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर का मैंने आपको क्या बोला था कि जब तक हमारी ये वाली जो प्राइस है वो मार्केट में नहीं आएगी तब तक हमारा ऑर्डर पेंडिंग रहेगा और एग्जैक्टली वो इसी प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर ये प्राइस मार्केट में आती है। तो अभी तक वो मार्केट में नहीं आई है, इसलिए हमारा ऑर्डर सिर्फ प्लेस हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम इधर डन पर क्लिक करेंगे और ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप आ जाते हो। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अगर आप इधर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको ऑर्डर्स वाला सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर हमने जो हमारी ऑर्डर लगाई थी वो अभी भी पेंडिंग है, तो इसके ऊपर क्लिक करके हम इसे चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो या डायरेक्टली बाय एट मार्केट प्राइस पर क्लिक करके तुरंत मार्केट प्राइस पर ही मुझे खरीद लेना है तो मैं ये वाले बटन का यूज कर सकता हूं। अब जैसे ही मैंने इसे खरीद लिया आप देख सकते हो इक्विटी इंट्राडे पोजीशंस में, पोजीशंस वाला एक सेक्शन में आपको इधर आपकी पोजीशन देखने के लिए मिल जाएगी जिस पर हमने ऑलरेडी स्टॉप लॉस और टारगेट लगा कर रखा है, तो हमें टेंशन नहीं है, दोनों में से जो भी आएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिलेगा और अगर आपके पास 3-4 मल्टीपल पोजीशंस है तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। किसी भी पोजीशन को अगर आपको एग्जिट करना है, यानी कि आपने ट्रेड लिया था, अब आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार स्टॉप लॉस भी नहीं आ रहा, टारगेट भी नहीं आ रहा और मार्केट अभी बंद होने के पास आ चुका है, किसी भी इंट्राडे पोजीशन को आपको ध्यान रखना है 320 के पहले ही आप उसे क्लोज कर लीजिए। 320 के बाद अगर ग्रो खुद ब खुद इस पोजीशन को क्लोज करता है तो एज अ पेनल्टी वो लोग आपसे चार्जेस लेते हैं, वो भी एक्स्ट्रा। तो इंट्राडे का ये रूल होता है कि पूरा 3:30 बजे तक आप आपकी इंट्राडे की पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। 320 से 325 के पहले ही आप आपकी पोजीशन जो है वो क्लोज कर लीजिए ताकि आपको कोई भी पेनल्टी फेस करनी ना पड़े। इस पोजीशन को अगर मुझे एग्जिट करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, एग्जिट पर हम क्लिक करेंगे। एग्जिट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको ये बोलेगा कि ओपन सेल ऑर्डर्स प्रेजेंट फॉर 5 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमने इस पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया है, तो इसको करने के लिए हमें पहले वो जो ऑर्डर हमने लगाई है वो हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर हम आएंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट की जो हमारी ये वाली ऑर्डर है वो लगी हुई है। अब अगर आपका स्टॉप लॉस या टारगेट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो भी पहले आता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरा वाला जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ना ही स्टॉप लॉस आ रहा है ना ही टारगेट आ रहा है, मुझे मैन्युअली ही पोजीशन एग्जिट करनी है, तो फिर उस केस में आपको पहले आके ये ऑर्डर को जो है वो कैंसिल इधर से करना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखें कोई भी आपकी ऑर्डर ओपन ना रहे अगर आपको नहीं चाहिए तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कई सारी ऑर्डर्स हम प्लेस करते हैं वो ओपन रह जाती है और फिर हम मैन्युअली ट्रेड एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद ये जो ऑर्डर है वो नया ट्रेड प्लेस कर देती है और फिर आपको लॉस भी हो सकता है। अब हम चलेंगे फिर से पोजीशंस वाले सेक्शन में और इसको एग्जिट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एग्जिट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, आपको क्वांटिटी यहाँ पर लगानी
लगानी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हाईएस्ट क्वांटिटी पर सेट हो जाता है और उसके बाद आपको सिंपली ये जो सेल वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो गया है। टोटल प्रॉफिट लॉस कितना आपको देखने के लिए मिल जाएगा और क्लोज होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये शो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए भी सिंपली फिर से हम एक शेयर को सर्च कर लेते हैं। तो फेडरल बैंक का हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने डाला, सबसे ऊपर आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाय पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम डिलीवरी पर क्लिक करेंगे। वापस आपको सब वही चीज़ें करना है, क्वांटिटी लगा लेनी है। जैसे मैं 2 क्वांटिटी लगाना चाहता हूँ। प्राइस मार्केट लिमिट आप फिर से आपके ऊपर है, आप लगा सकते हो। पर अभी आप देखोगे तो 2 शेयर खरीदने के लिए हमें पूरी मार्जिन देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगी 5x 2x ऐसे। तो इधर मैंने क्वांटिटी लगा ली है। अब जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करूँगा ये मेरा शेयर जो है वो बाय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने मार्केट ऑर्डर लगाई थी। मार्केट ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके बाद आपको इधर देखने के लिए मिलेगा होल्डिंग्स वाला सेक्शन। होल्डिंग्स वाला सेक्शन में आपको जो भी डिलीवरी में बाय करा है वो आपको इधर ही शो होगा। मतलब आप अगर कोई भी शेयर बाय करते हो, ETF बाय करते हो, तो आपको वो इधर ही शो होगा। टोटल एक दिन में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, टोटल रिटर्न्स कितने हैं और आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है वो आपको इधर शो हो जाएगा। और शेयर का कितना है पर्टिकुलरली वो आप इधर चेकआउट कर सकते हो। अब ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि शेयर कैसे खरीदना है, इंट्राडे में शेयर कैसे खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे हम डिलीवरी भी कहते हैं। अब अगर आपको कभी डिलीवरी में शेयर यानी कि लॉन्ग का शेयर अगर कभी बेचना हो तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, एक प्रोसेस आपको करनी पड़ती है जिसे हम CDSL का टी पिन वेरिफिकेशन या ऑथराइजेशन कहते हैं। उसे करने के लिए आपको टी पिन जनरेट करना पड़ता है। पर वो जो प्रोसेस है उसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बनाकर रखा है। तो आप अगर शेयर बेचना चाहते हो तो जरूर उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। अभी हमने देख लिया। अब हम फिर से चलते हैं हमारे एक्सप्लोर वाले सेक्शन में और देखते हैं कि GTT ऑर्डर और बास्केट ऑर्डर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की 2 ऑर्डर है जो आपको काम में आ सकती है, वो कैसे हम यूज़ कर सकते। तो उसके लिए हम फिर से एक शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए कोई भी रैंडम स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम बाय पर आएंगे और आपको देखने के लिए मिलेगा इधर एक सेटिंग्स का बटन। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो आपको 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। एक है GTT ऑर्डर। अब GTT ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँ तो आपको इधर दिख जाता है इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की। अब मैंने आपको बोला था कि कोई भी ऑर्डर अगर आप लगाते हो तो इसकी वैलिडिटी होती है 1 दिन की, पर GTT ऐसी ऑर्डर है जिसकी वैलिडिटी होती है 1 साल तक, यानी कि वो 1 साल तक वैसे ही पड़ी रहेगी जब तक वो ट्रिगर नहीं होती। तो GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर। तो इसका वैलिडिटी होता है 1 साल। अब हम इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसमें जनरली क्या होता है ना, इसमें अगर हमको कोई शेयर बाय करना है पर मुझे नहीं पता कि ये शेयर की प्राइस किस दिन को 100 रुपीज़ पर आएगी, या अभी चल रहा है 105 रुपये पे, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे खरीदूँ 100 रुपीज़ पर। मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है जब भी ये 100 रुपीज़ पर आए। तो मैंने डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले क्वांटिटी मैंने लगा ली, समझो 5 मुझे खरीदने हैं। अब GTT ट्रिगर प्राइस में लगाऊंगा। अब ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस क्या होता है ये भी बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगहों पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। पर एक बार अगर आप समझ गए कि ट्रिगर और लिमिट में फ़र्क क्या है तो आप फिर इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब समझिए कि आपके पास अगर एक कोई भी गन है, तो गन में आपने हमेशा देखा होगा कि एक ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर का काम क्या होता है, जैसे ही हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं वो गन जो है वो एक बुलेट शूट करती है। पर जब तक आप ट्रिगर प्रेस नहीं करोगे आपके बंदूक से गोली नहीं निकलेगी। तो ट्रिगर का मतलब यही होता है कि जब भी उस ट्रिगर को हिट किया जाए, आपका ये जो ऑर्डर है वो भेजा जाए एक्सचेंज को। जब तक आपका ट्रिगर प्राइस मार्केट में नहीं आता है, यहाँ पर मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, जब तक आपका ट्रिगर प्राइस और मार्केट का प्राइस मैच नहीं हो जाता है, तब तक आपका ये जो ऑर्डर है वो पड़ा होगा ब्रोकर के पास, जो हमारा यहाँ पर ग्रो है। और जब आपका ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगा तब आपका ये जो ऑर्डर है वो भेजा जाता है एक्सचेंज को। और एक्सचेंज कौन से प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, वो करेगा इस पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पर। तो सबसे पहले तो मैं इधर लगाऊंगा GTT का प्राइस 100। अब हम क्लिक करेंगे इधर लिमिट प्राइस पर और इसको भी करेंगे हम 100। अब आप चाहो तो GTT का प्राइस, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस ये दोनों ही सेम रख सकते हो, पर ध्यान रखना कि GTT का ट्रिगर प्राइस कम ना हो कभी भी इस लिमिट प्राइस पे। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें GTT का प्राइस जब नीचे आएगा, मतलब हमारे लिमिट प्राइस से भी नीचे आएगा, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि 99 पर प्राइस आए और फिर नीचे ही निकल जाए, तो फिर हमारा 100 का प्राइस उसके बाद आएगा ही नहीं, तो फिर शायद बाय ही ना हो। तो इसीलिए मोस्टली मैं तो प्रीफर करता हूँ कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आप हमेशा सेम रखो। आप चाहो तो ट्रिगर प्राइस को थोड़ा हल्का ऊपर सेट कर सकते हो अपने लिमिट प्राइस पर कम मत ही करना। तो मैं इन दोनों को सेम सेट कर देता हूँ ताकि आपका जब भी ट्रिगर प्राइस आ जाए आपका ये ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाए और सेम प्राइस पर एग्जीक्यूट हो। पर ध्यान रखना जब तक ये प्राइस नहीं आएगा आपका ऑर्डर
ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। और 1 साल के अंदर ये आ जाता है तो ठीक, 1 साल तक नहीं आता है तो आपका जीटीटी ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जीटीटी ऑर्डर यूज़ करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, ये टोटली वैसे ही काम करता है जैसे आपके स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्ज होंगे, जिस हिसाब से ही आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। सिर्फ जीटीटी आप यूज़ कर रहे हो, इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। अब मैं इस पर बाय पर क्लिक करता हूँ तो हमारी जीटीटी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी। अब डन पर हम क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद फिर से ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको जीटीटी ऑर्डर्स का एक अलग से सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो बाद में, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए भी आपको इधर बटन मिल जाता है जहां पर क्लिक करके आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो कैंसिल भी आप इस वाले बटन पर क्लिक करके इसे कैंसिल भी कर सकते हो। बास्केट ऑर्डर जैसे बाकी ब्रोकर्स में आपको मिलता है जहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ खरीद सकते हो, वो अभी तक ग्रो में ऑप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ग्रो में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में आप बास्केट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। स्टॉक्स बाय करने के लिए इकट्ठा आपको बास्केट का ऑप्शन नहीं मिलता है फिलहाल, पर इन केस अगर अपडेट में आ जाता है तो मैं आपको ज़रूर चैनल पर बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अब हम बढ़ते हैं कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह अगर आपको खरीदना है तो वो आप कैसे खरीद सकते हो। तो म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको ये नीचे की तरफ एक म्यूचुअल फंड का ये दिखेगा बटन, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे एक्सप्लोर वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर आपको अगर किसी म्यूचुअल फंड का नाम पता है तो आप डायरेक्टली ऊपर की तरफ जो हमारा सर्च बार है यहाँ पर आकर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। एक्सप्लोर अगर करना चाहते हो तो इधर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंड्स मिल जाएंगे। आप व्यू ऑल पर क्लिक करिए, आपको बहुत सारे फंड्स इधर मिल जाएंगे। व्यू ऑल का ऑप्शन आपको इधर मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे बहुत सारे फंड्स मिलेंगे। जिस पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट करना है जिसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हो, जो बेस्ट एसआईपी फंड्स है, गोल्ड के फंड्स है, 5 स्टार रेटिंग फंड्स है, लार्ज एंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है, आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है। आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे अगर बेस्ट एसआईपी फंड्स चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपको इधर मिल जाएगा। पिछले 3 साल में उसने रिटर्न कितना दिया है वो आप इधर देख सकते हो। जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो टोटली। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जो पहली स्कीम आ रही है मोतीलाल ओसवाल की, तो इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जैसे इसने रिटर्न कितना दिया है, फिर टाइम फ्रेम आप इधर से चूज़ कर सकते हो। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू होता है, जिसका मतलब कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का 1 यूनिट खरीदना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हम यूनिट्स में खरीदते हैं, तो उस 1 यूनिट का प्राइस कितना है, फिर रेटिंग कितनी है, मिनिमम एसआईपी आप कितने रुपए से कर सकते हो, इस फंड का कितना साइज़ है, रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं आप इधर से कर सकते हो कि 5,000 की एसआईपी अगर मैं करूँगा अगले 5 सालों के लिए तो मेरे पास कितना पैसा आएगा, तो वो कैलकुलेशन आपको इधर मिल जाएगा। ये स्कीम कौन से स्टॉक्स को होल्ड करती है उसका इन्फो इधर मिल जाएगा। रिटर्न रैंकिंग आप देख सकते हो, सिमिलर फंड्स देख सकते हो। एक्सपेंस रेशो इसमें कितना है, एक्सपेंस रेशो यानी कि एक फीस होती है जो आपसे हर साल ली जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, पर ये डिडक्ट डेली की जाती है आपके एनएवी के प्राइस से। तो ये पता होना चाहिए आपको कि अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना % आप उनको एज अ फी देने वाले हो 1 साल में। एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है, अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट निकालते हो तो वो आपसे पेनल्टी लेते हैं। तो 365 दिन यानी कि 1 साल के पहले अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट निकालोगे इस स्कीम में करने के बाद तो आपसे 1% का एग्जिट लोड लिया जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स इम्प्लीकेशन, फंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक तो आप इस स्कीम में एसआईपी शुरू कर सकते हो जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जिसमें हम हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरे पास आज 3 लाख रुपए है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे के पूरे 3 लाख मुझे आज ही इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं वन टाइम वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकता हूँ और डायरेक्टली आज के आज ही पूरा 3 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। या अगर कोई ये चाहता है कि मेरे पास 3 लाख रुपए है पर मैं चाहता हूँ मैं 10,000 की एसआईपी शुरू करूँ और वो धीरे धीरे करके मार्केट में इन्वेस्ट हो, तो उस केस में वो एसआईपी कर सकता है। एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का आपको मेरे चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा कि एसआईपी कैसे सेटअप करनी है, एसआईपी में ऑटो डेबिट का फीचर कैसे लगाना है जिसके मदद से आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे। म्यूचुअल फंड के जो पैसे होते हैं वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कटते हैं, और स्टॉक्स में जब भी आपको इन्वेस्ट करना होता है आपको पैसे पहले बैंक अकाउंट से ग्रो के बैलेंस में ऐड करने पड़ते हैं। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो म्यूचुअल फंड्स में इधर से भी कर सकते हो। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे हमने कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जहां पर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करना है ये सारी चीज़ें समझाऊं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।